गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल तवनीत कौर स्टडी कॉर्नर। होपफुली आप सभी ने बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंट्स का पहले पार्ट्स देख लिए और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 20 जो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। सो चैप्टर 20 अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कौन से होते हैं? हाँ, हमने फर्स्ट चैप्टर के अकाउंट्स में किया था डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री क्या था? कंप्लीट, जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट्स थे। और सिंगल एंट्री में क्या था? इधर डेबिट और क्रेडिट, मतलब कि वो क्या था? इनकम्प्लीट। सो हमने भी किसके बारे में बात करनी है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मींस सिंगल एंट्री सिस्टम। ओके, ये कौन करता है फॉलो? हमने ये भी डिस्कस किया था कि डबल एंट्री सिस्टम ही मोस्टली सब फॉलो करते हैं, बट स्मॉल बिजनेसमैन क्या कर लेते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम। तो हमने इस चैप्टर में क्या बनाने हैं? हमने इस चैप्टर में प्रॉफिट या लॉस ये निकालना है किसका? एक स्मॉल बिजनेसमैन का। एक स्मॉल बिजनेसमैन का हमने क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट और लॉस, ये हमने निकालना है। एक स्मॉल बिजनेसमैन का जो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है, हमने उसका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट। जब भी चलो बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं तो हम उसमें क्या लगाते हैं? कैपिटल। तो जो कैपिटल हमने लगाया वो हमारा क्या है? ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद, कुछ डेज के बाद हमने क्या की? अपनी कार को मैंने क्या किया? सोल्ड, और जो मेरे को उससे पैसा आया मैंने वो कहाँ लगा दिया? बिजनेस में। तो मैंने उसमें क्या लगाया? एडिशनल कैपिटल। एक तरह से वो भी पैसा लगा। कौन सा? एडिशनल। एडिशनल क्यों? क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ, ओपनिंग कैपिटल लग गया, बट जिस दिन और हमने पैसा इन्वेस्ट किया वो उसको क्या बोल देंगे? एडिशनल कैपिटल। सो सपोज करो मैंने लगाई थी ओपनिंग कैपिटल 1 लाख की। ओके, एडिशनल कैपिटल मैंने लगा दी 50,000। तो इस 50,000 को मैं 1 लाख में ऐड करूंगी कि माइनस? ऑब्वियसली ऐड। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल इन्वेस्टेड है और ये भी कैपिटल बिजनेस में ही आ रहा है, जा नहीं रहा, आ रहा है। सो मैंने इसको क्या कर दिया? प्लस। ये प्लस हो गया एडिशनल कैपिटल। फिर कुछ डेज के बाद मैंने ड्रॉइंग्स ले ली। मैंने अपने बिजनेस में से मैंने पहले कार होल्ड की थी, अब मैंने कार न्यू परचेज करनी, तो मैंने बिजनेस का पैसा निकाला और अपने पर्सनल एसेट्स को खरीदा, मतलब कि कार। तो ये मेरी क्या होगी? ड्रॉइंग्स। या आपको टर्म्स पता है ड्रॉइंग्स क्या होता है? जब हम बिजनेस में से पैसा निकालते हैं फॉर आवर पर्सनल यूज। सो मैंने ड्रॉइंग्स निकाल ली 20,000 की। सो आप बताओ कि ये ड्रॉइंग्स इस 1,50,000 में से माइनस होगी या प्लस? ऑब्वियसली माइनस। व्हाई? बिकॉज ये निकाला है पैसा, ये डाला था और ये आउटफ्लो है, ये जा रहा है, पैसा मैंने निकाल लिया। सो ये हो गया माइनस। ड्रॉइंग्स को क्या? माइनस। उसके बाद एट द एंड मेरे को हुआ प्रॉफिट। क्या हो गया? मेरे बिजनेस को हुआ प्रॉफिट ऑफ, सपोज कर लो 5,000 का। ठीक है, तो एंड में मेरा साल स्टार्ट हुआ, सब कुछ मैंने किया, एंड में मेरे को क्या हो गया? प्रॉफिट। क्या हो गया? प्रॉफिट। ओके, तो अब मेरा प्रॉफिट तो हो गया। अब मैं ये सोचूंगी कि मेरा कैपिटल जो एंड में बचा, मतलब कि क्लोजिंग कैपिटल क्या है? मैं ये बोलूंगी मेरा क्लोजिंग कैपिटल क्या है, राइट? सो मेरा क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा वो हमने इस चैप्टर में आपको सब कुछ ऑलमोस्ट गिवन होता है। मींस ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स, क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन होगा। आपको निकालना होगा प्रॉफिट या फिर लॉस। मैंने पहले बता दिया हम स्मॉल बिजनेसमैन का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालेंगे, बाकी टर्म्स हमें गिवन होंगी। अब ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आप फॉर्मूला इजिली डिराइव कर सको, बिकॉज फॉर्मूला याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है। सो अगर आपको पता होगा कि फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है तो आप उसको इजिली याद रख पाओगे। हमने क्या निकालना है? प्रॉफिट। सो यहाँ पर सबसे पहले लिख लिया प्रॉफिट। प्रॉफिट लिख लिया। प्रॉफिट लिखने के बाद इक्वल टू के बाद मेरे पास क्या था? क्लोजिंग कैपिटल। मैंने ये लिया प्रॉफिट के बाद क्लोजिंग कैपिटल, है ना?
कैपिटल। उसके बाद यहाँ पर ड्राइंग्स मेरा क्या हो रहा है, माइनस। क्या हो रहा था, माइनस। उस साइड से अगर क्या हो जाएगा, अब मैंने इन तीनों को इस साइड लेकर आना है, मीन्स क्लोजिंग कैपिटल के आगे। सो जो मेरे ड्राइंग्स यहाँ माइनस हो रहा था वो वहां जाकर क्या हो जाएगा, मैथ्स की है ना 10th, प्लस हो जाएगा, राइट। सो प्लस ड्राइंग्स। नेक्स्ट मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के साथ जो यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा, माइनस। सो माइनस एडिशनल कैपिटल कर दी। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर प्लस है, अगर कोई साइन नहीं तो प्लस है, वहां क्या हो जाएगा, माइनस। सो माइनस ओपनिंग कैपिटल। बस ये फॉर्मूला याद है तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बस आपको बैलेंस शीट भी बनानी आनी चाहिए, वो भी आपको मैं सिखाऊंगी। सो फॉर्मूला क्या है, देखो, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, नेट नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। मींस अगर मेरी क्लोजिंग कैपिटल सपोज कर लो यहाँ पर होती है 1,30,000 और मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट मेरा नहीं पता, सो मेरे को यहाँ प्रॉफिट निकालना है। क्लोजिंग कैपिटल क्या है, 1,30,000, ड्रॉइंग्स कितनी है 20,000, एडिशनल कैपिटल कितनी है 50,000, माइनस कर देना, और ओपनिंग कैपिटल 1 लाख। करो प्लस माइनस सारी फॉर्मुलेशन करने के बाद 1,30 प्लस 20 1,50 माइनस 5,000 माइनस 1 लाख, घुमा फिरा कर क्या आ जाएगा प्रॉफिट आपका 5,000। सिमिलर टू दिस आ गया 5,000 जो मैंने आपको बोला था। सो आई होप आपको फॉर्मूला का डेराइव करना समझ आ गया। फॉर्मूला डिराइव करने को नहीं बोलेंगे बिकॉज ये फिजिक्स नहीं है, बस फॉर्मूला याद रख लो, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल एंड माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो सीबीएसई वाले होते हैं वो इतने आपको इजी क्वेश्चंस नहीं डालेंगे कि आपको भाई सब कुछ गिवन है, निकाल दो प्रॉफिट, निकाल दो लॉस, नहीं, वो घुमा फिरा कर डालेंगे। कैसे, वो आपको ड्रॉइंग्स दे देंगे, एडिशनल कैपिटल भी बता देंगे, ये नहीं पता होगा, ये नहीं पता होगा, अरे भाई अब कैसे निकाले प्रॉफिट, हमें तो क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल कुछ भी नहीं पता। लिसन, अगर ड्रॉइंग्स गिवन है, एडिशनल कैपिटल गिवन है तो वही लगाना है, नहीं गिवन कंसीडर इट टू बी 0, मतलब कि हमने बिजनेस में कुछ भी नहीं निकाला, कुछ भी नहीं एडिशनल कैपिटल लगाया। सो दोनों 0 ले लोगे, अगर गिवन है तो वो, नहीं गिवन तो 0। और सब कुछ करने पर अगर टर्म आंसर प्लस में आता है तो प्रॉफिट, माइनस में आता है तो लॉस। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल। तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को निकालने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस अब सीखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, जो आपका मेन क्वेश्चन है। सो जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा जो आपका मेन है वो आपका क्या होने वाला है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन, जो भी आपको डेट गिवन है लाइक 31 मार्च 2020, whatever the date is given to you guys. So ये हो गया आपका फॉर्मेट। अभी फॉर्मेट बता रही हूँ, particulars and here will be your amount. So सबसे पहले हमने जो फॉर्मूला ये लिखा था यहाँ, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। सो आप यहाँ पे लिखोगे क्लोजिंग कैपिटल या फिर कैपिटल एट द एंड, एंड भी आप लिख सकते हो, ठीक है, जो भी होगा यू विल राइट ओवर हेयर। उसके बाद क्या था, प्लस ड्रॉइंग्स। सो आप यहाँ ऐड लिखकर या फिर प्लस का साइन डालकर क्या लिख दोगे, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स के अमाउंट यहाँ मेंशन करो, प्लस कर दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, माइनस एडिशनल कैपिटल। सो राइट ओवर हियर लेस या फिर माइनस का साइन, एडिशनल कैपिटल, जो भी है राइट ओवर हियर माइनस कीजिए, आंसर जो आता है ऑल राइट।
उसके बाद माइनस ओपनिंग कैपिटल, अगेन यू डू लेस ओपनिंग कैपिटल। सो ओपनिंग कैपिटल आपकी क्या है, जो भी आपकी ओपनिंग कैपिटल होगी उसको माइनस करोगे एंड योर आंसर विल बी है। अगर आंसर आपका आता है प्लस में सो इट्स योर प्रॉफिट, और अगर आता है माइनस में देन इट इज योर लॉस। आई होप आपको ये फॉर्मेट समझ आ गया। पर्टिकुलर्स यही रहने वाले हैं, बस आपके यहाँ पर अमाउंट चेंज होंगी एज पर योर क्वेश्चन। तो अब हम बात करते हैं एक छोटी स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज हियर। सो क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है कि ओपनिंग कैपिटल इज 60,000। सो ओपनिंग कैपिटल क्या है आपकी 60,000, यहाँ पर साइड नीचे लिख लेते हैं याद रखने के लिए। ओपनिंग कैपिटल है 60,000, उसके बाद ड्रॉइंग्स 5,000 की आपकी क्या है ड्रॉइंग्स। ये आपने लिखना नहीं पेपर में, मैं सिर्फ क्वेश्चन के लिए लिख रही हूं। उसके बाद कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में जो कैपिटल ऐड किया वो क्या हो गया एडिशनल कैपिटल। 10,000 एडिशनल कैपिटल है 10,000। उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल इज 90,000, क्लोजिंग कैपिटल इज 90,000। What we need to calculate? We need to calculate profit and loss. So यही बननी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। Why? Because आपको एडिशनल कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, ओपनिंग एंड ड्रॉइंग सब कुछ गिवन है। अगर नहीं होता तो हम बनाते हैं बैलेंस शीट ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला गया, क्लोजिंग कैपिटल क्या है 90,000, ठीक है जी 90,000। उसके बाद प्लस ड्रॉइंग्स कितनी है जी 5,000 कर दिया प्लस, टोटल क्या आ गया 95,000। ओके, उसके बाद ड्रॉइंग्स में क्या है माइनस करना है एडिशनल कैपिटल, कितनी है जी 10,000 कर देंगे पूरा एग्जैक्टली एडिशनल कैपिटल के आगे 10,000 वी नीड टू माइनस। उसके बाद क्या माइनस करना है ओपनिंग कैपिटल मींस 60,000। सो 60,000 को भी माइनस कर दिया। इसमें से आपको जो नेट वैल्यू है 95,000 में से 10,000 और 60,000 को करना है माइनस। इन शॉर्ट 70,000 यू नीड टू माइनस फ्रॉम दिस फिगर। सो अगर आप 70,000 माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, ऑब्वियसली 25,000 यही बचेगा। चेक कर लेना आंसर, आंसर प्लस में आ रहा है, आंसर प्लस में है। सो ये आपका क्या हो गया प्रॉफिट। ये क्या है प्रॉफिट, आप ऐसे लिखकर यहां पर कर दोगे अपना आंसर क्लोज। सो ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन का फर्स्ट। अब हम ऐसा कोई क्वेश्चन ट्राई करेंगे जिसमें हमारे पास ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल ना हो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं पता, क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता। योर क्वेश्चन इज here. So let's read out first our question. Kuldeep, a journal merchant, keeps his account on single entry system. मतलब single entry system है. He wants to know the result of his business on 31st March 2019 and for the following information is available. आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, आपको क्या गिवन है साथ में वो भी देखते हैं। During the year he had withdrawn means drawings given है and invested in ना एज एडिशनल कैपिटल गिवन है। आपको ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल दोनों ही नहीं गिवन। सो सबसे पहले हम बनाते हैं ओपनिंग कैपिटल के लिए बैलेंस शीट। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम के लिए हम क्या लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस। अभी हमने ओपनिंग कैपिटल चाहिए तो लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन जो भी डेट आपकी गिवन है ओपनिंग के लिए। सो हमने यहाँ पर की एक लाइन ड्रॉन, याद है ना सभी को कैसे बनाते हैं बैलेंस शीट। यहाँ पर आपने एसेट्स लिख दो और यहाँ पर लिखने अपने लायबिलिटीज। ये बन गया फॉर्मेट। सो लेट्स रीड अबाउट द ट्रायल बैलेंस व्हिच इज
given in your book thing cash in hand. मतलब आपका कैश क्या है? एसेट्स. कैश कितनी है? 1,50,000. 1,50,000. आप हमेशा 1 अप्रैल की देखोगे जो ओपनिंग के लिए. ओपनिंग के लिए ओपनिंग कैपिटल देखनी है और क्लोजिंग कैपिटल के लिए सेकेंड अमाउंट जो एंड में है. सो ये हमारी कब है? 1 अप्रैल की. सो हम यहाँ लिख देते हैं 1 अप्रैल 2018. कैश लिख रही 1,50,000. उसके बाद बैंक बैलेंस आपका क्या है? एसेट है. सो बैंक बैलेंस आपका कितना है? 7,50,000 यहाँ लिख दिया. उसके बाद फर्नीचर एंड स्टॉक दोनों ही आपका क्या आते हैं? एसेट्स में. तो दोनों की अमाउंट लिख लेते हैं. फर्नीचर की है 1 लाख और उसकी 5 लाख. 1,05,000. उसके बाद स्टॉक के बाद आते हैं क्रेडिटर्स एंड डेटर्स. क्रेडिटर्स आपके लायबिलिटीज है. सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्रेडिटर्स. कितनी अमाउंट है? 3,50,000. 3,50,000. एंड डेटर्स विल बी कमिंग ओवर एसेट्स. डेटर्स आ गए 2,50,000 के. सो विद दिस हमारा ओपनिंग कैपिटल अब आ जाएगा. हम हमने क्या निकालना है? हम क्या करेंगे? जैसे हम सिंपल बैलेंस शीट में करते थे टोटलिंग लाख समथिंग और इसका भी यहाँ पर लिख दो 17 लाख. 17 लाख में से 3,50,000 किया माइनस तो आपका आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल नियर अबाउट 14,50,000 समथिंग. चेक कर लेना. ये आ गया ओपनिंग कैपिटल जो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में पुट करेंगे. अब हम इसी तरह से हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2019 और उससे हमारा क्या निकलेगा? क्लोजिंग कैपिटल. और तब हम कौन सी अमाउंट्स को फिल आउट करेंगे? जो सेकेंड साइड पर है जिसके ऊपर डेट लिखी 31 मार्च 2019. आई होप आप क्लोजिंग कैपिटल निकाल लोगे. एंड क्लोजिंग कैपिटल निकालने के बाद हमारे पास आती है वैल्यू. क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू आएगी सब कुछ करने के बाद. तब हमारी ये नहीं रहेंगी टर्म्स, ये वाली अमाउंट्स नहीं होंगी. हमारे पास जो अमाउंट्स होंगी वो होगी सेकेंड टर्म की, मीन्स 31 मार्च 2019 की. तो उसको निकालने के बाद क्लोजिंग कैपिटल वुड कम आउट टू बी 16,25,000. ये क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल विल कम आउट टू बी 14,50,000. एंड ड्रॉइंग्स हमें ऑलरेडी गिवन है, मीन्स 5 लाख. एंड एडिशनल कैपिटल भी हमें क्वेश्चन में गिवन थी. कितनी? 2,50,000. सो इसके साथ हम अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे. उसके निकालने के बाद हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 4,75,000 का. कैसे निकालना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? वो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बता दिया. अगर तब भी कोई डाउट है तो कमेंट कर लेना. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको आज की वीडियो में कुछ समझ आया होगा. और अगर आए तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, बेल आइकन करना ऑन टू गेट ऑल द न्यू एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लास 11th कॉमर्स ऑल द सब्जेक्ट्स. आई होप आई एम क्लियर टू ऑल. शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, कमेंट्स करना अपने डाउट्स एंड क्वेरीज. तब तक के लिए स्टे होम,